हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी का टीएनसी प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए आज पढ़ते हैं साइकोलॉजी का यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें था हमारा आईडी क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है। तो हमने इन तीनों को डिस्कस कर लिया था पिछले क्लास में। और आज के इस क्लास में जानेंगे यूनिट 2 यानी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड का नेक्स्ट टॉपिक, डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये भी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था, जो कि एक बहुत ही बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इसी का आपका दूसरा टॉपिक है। यानी पूरा अगर देखा जाए ना, यूनिट 2 आपका पूरा जो है एक थ्योरी के बेस पे है, जो कि सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था। और उस थ्योरी का नाम है साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसके फादर सिगमंड फ्रॉइड थे। तो उन्होंने ही इस थ्योरी को 3 पार्ट में बांटा था। तो फर्स्ट पार्ट था इसका स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी, और दूसरा था मतलब डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, और इसका तीसरा है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो कि आप लोगों को ना भी नहीं पढ़ना, आगे पढ़ना है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जैसे जैसे हमारा इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा जो भी मतलब जो भी फंक्शन करते हैं मेंटल फंक्शनिंग, तो वो सब बेस्ड होता है हमारे साइकिक एनर्जी। मतलब माइंड में एक एनर्जी रिलीज होता है। सिगमंड फ्रॉइड ऐसे बोला है कि एक साइकिक एनर्जी होता है, जो कि हमको अंदर से पावर देता है कि ये करते हैं मेंटल फंक्शनिंग के लिए, जितना भी हम मेंटल फंक्शनिंग करते। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारा साइकिक एनर्जी बढ़ते जाता है, तो हम लोगों ने आईडी ईगो सुपर ईगो में देखा था ना कि आईडी मतलब इंस्टिंक्ट रिएक्शन देते थे कि कोई चीज़ देख लिए तो हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। और ईगो में देखते थे कि मतलब जैसे भी हो हमको चाहिए ही चाहिए, चाहे हमको इसके लिए ये करना पड़े, मतलब रोना धोना मचा देते थे। और सुपर ईगो में कि लेके क्या करें, चाहे देखिए बचपन में आप लोग खिलौना के लिए रोते होंगे, फिर ईगो में आके ले लेते होंगे खिलौना। लेकिन बाद में जैसे जैसे आप बड़े होते होंगे तो पता चलता अरे यार इसके लिए रो रहे थे हम। तो यही है। तो आज का टॉपिक चलिए डिस्कस करते हैं, डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो फ्रूड बिलीव दैट साइकिक एनर्जी, तो साइकिक एनर्जी ये आपका मेन पॉइंट है। साइकिक एनर्जी इज द फोर्स और इफेक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटल फंक्शनिंग। तो जो भी हमारा मेंटल फंक्शनिंग होता है, तो उसके लिए साइकिक एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। साइकिक साइकिक यानी साइकोलॉजी लेवल पे, माइंड के लेवल पे एक एनर्जी जनरेट होती है, जिससे कि हम कोई भी मेंटल फंक्शनिंग के लिए प्रिपेयर रहते हैं। तो एज द चाइल्ड मेच्योर्स, जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होते जाता है, साइकिक एनर्जी इज डाइवर्टेड फ्रॉम द आईडी, आईडी से डाइवर्ट होकर साइकिक एनर्जी ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, और ईगो से सुपर ईगो। तो अभी बताया ना कि अगर बचपन में आप खिलौनों के लिए रो रहे थे और खिलौना ले ली, तो बाद में अभी जब जैसे जैसे बड़ा होते होंगे तो अभी पता चलता होगा यार हम इसके लिए रो रहे थे, इसके लिए ये कर रहे थे। और आप लोग तो समझ ही रहेंगे। और थर्ड पॉइंट है कि द ह्यूमन पर्सनैलिटी फंक्शंस ऑन 3 लेवल्स ऑफ अवेयरनेस। तो आदमी का जो भी पर्सनैलिटी होता है ना, वो 3 लेवल्स ऑफ अवेयरनेस पे डिपेंड करता है, फंक्शंस करता है। और ये है हमारा कॉन्शियस यानी चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड, और अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। तो कॉन्शियस माइंड में जनरली होता क्या है कि मतलब हमारे आसपास क्या चल रहा होता है, ये सब हमको अवेयर रहता है कि हम यहाँ हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं। और प्री कॉन्शियस माइंड होता है कि मतलब कि हम इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, तो उसके बेसिस पे लर्नड स्किल, कोई भी चीज़ पहले सीख चुके हैं तो उसको अभी काम में लाएं। या फिर रिट्राइविंग मेमोरी कि पिछले कोई, अच्छा आपको रेंडमली याद नहीं रहता होगा कि हम पिछले रात क्या खाए थे, चाहे कुछ भी। बट अगर किसी को आपसे पूछे कि कल रात क्या खाया था या फिर परसों रात क्या खाया, तो आप थोड़ा सा सोच के दिमाग पे जोर दे के याद कर सकते हैं। तो वही हुआ आपका प्री कॉन्शियस माइंड, जो कि आपके साथ घटित हो चुका है। और अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन। तो इसमें चेतना मतलब आपको अवेयर ही नहीं रहते कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब कैसे हो रहा है। तो
आप लोगों पे साथ इमरजेंसी में पेशेंट आता होगा तो बोलता होगा ना पेशेंट अनकॉन्शियस, यानी कि रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब पता नहीं उसका मतलब सेंसरी ऑर्गन या फिर जो बोलो काम ही करना काम करता, लेकिन जैसे वो चाह रहा है और जैसा उसका कंडीशन उसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि वो खुद रिप्रेशन वहाँ पे आएगा, जो कि वो खुद अपने आप में मतलब जैसे उसको चलना होगा चलेगा। तो आइए समझते हैं यहाँ से। पहला है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड इट रेफर्स टू द परसेप्शन, परसेप्शन यानी विचार करना, थॉट्स एंड फीलिंग्स एग्जिस्टिंग इन ए पर्सन्स इमीडिएट अवेयरनेस। तो ये ना रिक्वायर करता है परसेप्शन। देखिए सिंपली आप लोग कहीं भी रहेंगे तो क्या उस टाइम आपके साथ क्या होता है, तो जनरली आप परसेप्शन कीजिएगा कोई चीज़ को लेके कुछ सोचिएगा, थॉट्स कीजिएगा और फील कीजिएगा कि कैसा माहौल है। कभी खुश होते हैं, कभी दुख होते हैं, हंसना रोना, मतलब सैड होना, तो ये सब आपका फीलिंग्स है। कॉन्शियस माइंड में ये सब मतलब हमेशा चलते रहेगा कि सिचुएशन कैसा है, वहाँ इन्वायरमेंट कैसा है, उसके अनुसार आप परसेप्शन करेंगे कि आसपास का लोग कैसा है, वैसा सोचेंगे, फील करेंगे। और जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैथ उथ जब आप सॉल्व करते हैं तो उस टाइम क्या एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको एकदम कॉन्शियस होना चाहता रहता है कि पढ़ाई से ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो consciously working out how to fix a leaky problem by considering different approaches and tools you might need। तो अगर आप कॉन्शियस माइंड से काम ले रहे हैं, अगर आप कॉन्शियस माइंड में हैं, तो उस टाइम आप कोई भी प्रॉब्लम पे वर्किंग करेंगे उसको ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए विद इन ए स्नैप, मतलब जल्द से जल्द कैसे उसको ठीक करा किया जाए। कंसीडरिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीक़ा से सोचेंगे कि ऐसे ही कर दिया जाए, ऐसे ही कर दिया जाए तो क्या होगा, मतलब अलग अलग तरीक़ा से उसका सॉल्यूशन निकालने का आप कॉन्शियसली माइंड से कोशिश करें कि हम कोई भी प्रॉब्लम का अलग अलग तरीक़ा से डिफरेंट अप्रोच से उसका सॉल्यूशन निकालें। तो आप समझ गए होंगे कॉन्शियस माइंड। तो इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो while conversation with an individual, you are consciously thinking about what you are saying and how you are listening। तो देखिए आप कोई भी पर्सन या फिर दोस्त के सामने हो, टीचर के सामने हो, घर वाले के सामने हो, तो आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहते हैं उस टाइम, मतलब बोलते हैं अच्छा खराब, सुनते हैं ठीक से, और उस टाइम आपको पता रहता है कि क्या बोलना है। बोलते हैं ना ओपन योर माइंड बिफोर योर माउथ, तो मतलब सोच समझ के बोलते हैं, तो वही होता है वहाँ हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होता है। तो आइए चलते हैं सेकंड पॉइंट है जो कि प्री कॉन्शियस माइंड। तो जैसा कि बताएं प्री कॉन्शियस माइंड वो होता है जो कि हमारे साथ पहले से घटित हो चुका होता है। तो इसमें है रिट्राइविंग मेमोरीज। रिट्राइविंग मेमोरीज यानी कि यू मे नॉट बी थिंकिंग अबाउट what you had thought dinner last night, but if someone asks you, you can easily bring that memories to your conscious mind। तो आप अवेयर नहीं होते होंगे कि पिछले रात आपने क्या खाया था या फिर उससे पहले, हाँ अगर कुछ स्पेशल बना हो तो आपको याद रहेगा, लेकिन इसे रैंडमली आपसे कोई मतलब ऐसे अचानक से आपको दिमाग में आता है कि हम क्या खाए थे, क्या किए थे। तो वही अगर कोई पूछ दे कि याद करो पिछले रात क्या हुआ था, क्या खाया था तुमने, खाने में क्या लिया था, तो थोड़ा सा आप अपने रिट्राइविंग मेमोरी यानी माइंड पे बोले सोचो सोचो, दिमाग पे सोच के थिंकिंग पे जोर दे के याद ला सकते हैं, इजीली ब्रिंग दैट मेमोरी कि हाँ हमने लास्ट नाइट ये डिनर में लिया था। तो वही है। और इसका सेकंड, इससे आप लोग अच्छे से समझेंगे, जैसे कि लर्नेड स्किल्स। तो राइडिंग ए बाइक इज नॉट समथिंग यू थिंक अबाउट कॉन्शियसली ऑल द टाइम, बट यू कैन एसेस द स्किल्स एंड मेमोरीज रिक्वायर्ड टू राइड ए बाइक। तो आप लोग जब बाइक चला रहे होते हैं या फिर कार चला रहे होते हैं, साइकिल चला रहे होते हैं, तो उस टाइम आपको क्या एक बार आप सीख लेते हैं बाइक चलाना, तो क्या आपको बार बार ज़रूरत पड़ता है कि यहाँ ऐसे करके मोड़ लेना है, ऐसे करके क्लच देना है, ऐसे ऐसे क्लच लेना है, ऐसे ब्रेक दबाना है या फिर गियर तोड़ना है, तो उस टाइम खुद ऑटोमेटिकली हम लोग मतलब चलाते जाते हैं और हमेशा हमको कॉन्शियस नहीं रहना होता। हाँ भाई अगर आगे कोई बच्चा आ गया तो कॉन्शियसली एकदम से ब्रेक लगाते हैं,
तो वो सब होता है। बट अगर आपको मतलब हमेशा कॉन्शियस नहीं रहना पड़ता, प्री कॉन्शियस का कि हम पहले से सीख चुके हैं अच्छे से। तो लर्निंग स्किल इसका बेस्ट एग्जांपल था वही कि बाइक चलाते समय हमेशा हमको कॉन्शियस नहीं रहना पड़ता। तो हाँ वही, अगर मतलब यू कैन एसेस द स्किल्स एंड मेमोरीज रिक्वायर्ड टू राइड ए बाइक। तो अगर आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं बाइक चलाना, तो उसी में होता क्या है कि अगर हम मान लो कि पल्सर चलाए हैं, बुलेट चलाए हैं, ये अब ड्यूक चलाने दे दिया या फिर कोई अलग अलग बाइक दे दिया, एफजेड दे दी, तो उस टाइम मतलब हम लोग को थोड़ा सा एसेस करना पड़ता है, लेकिन उतना तो कॉन्शियसली नहीं सोचना पड़ता ना कि इधर गियर है इधर ये है। तो वही हुआ हम लोग का प्री कॉन्शियस माइंड। और नंबर थर्ड इज अनकॉन्शियस माइंड। तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रेशन itself is unconscious mind and automatic and simply happens without our knowledge। तो देखिए, अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, अचेतन मन, कि उस टाइम हमको सुख दुख कुछ चीज़ का एहसास नहीं हो रहा। तो अचेतन मन मतलब होता क्या है यहाँ पे, बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रेशन itself, कि कोई आइडिया है, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वो हमारे मतलब मन में सालों से दबा हुआ है, सप्रेस्ड इमोशन। और फिर और कुछ, तो अब लोग मूवी देखते होंगे, तो मूवी में मतलब कब 1 घंटा पता चल गया, और एक सीन के बाद दूसरे सीन कब आया, आपको पता भी चलता है, एकदम एक फ्लो में करंट में देखते रहते हैं। तो वो होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, मतलब सिर्फ अथी पे पर्दे पे ध्यान रहता है, मतलब कैसे सीन बदल रहा है ये वो उतना नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जांपल है सप्रेशन, सप्रेस्ड इमोशन, यानी कि कोई भी हमारा थॉट सालों से दबा हुआ है हमारे दिमाग में, यानी फीलिंग्स ऑफ जेलसी टुवर्ड्स से सिबलिंग्स। सिबलिंग्स होता है मतलब अपना खून, जैसे खुद का भाई बहन या फिर ये, तो माइट रिसाइड इन योर अनकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंसिंग योर बिहेवियर टुवर्ड्स देम विदाउट योर कॉन्शियस अवेयरनेस। तो देखिए, बचपन में या फिर उसे पिछले साल या फिर कभी भी आपको अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहन के साथ कुछ झगड़ा हुआ, जिसके वजह से ना मतलब आप थोड़ा मतलब कम्युनिकेशन गैप कर लिए होंगे, बहुत मुंह फुला हो गया होगा। तो उसी टाइम से मतलब होता है नहीं, अंदर से ही एक मतलब उसके खिलाफ एक अजीब सा बिहेवियर जनरेट हो जाता है कि ना ही टोकेंगे, ना ही मुंह मिलाएंगे, ना ही ये अगर कुछ मांगेगा तो ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। बचपन में होता था ना कि आ, मेरा ज्योमेट्री बॉक्स तुम नहीं लेगा, ये वो कुछ चीज़ के लिए, तो वही मतलब एक दिमाग में, माइंड में, विदाउट आवर कॉन्शियस, तो हमको पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे माइंड में एक अजीब सा उसके खिलाफ बिहेवियर बन चुका होता है, जो कि उसके सामने रिप्रेजेंट होता है। तो अभी भी देखते होंगे कि बहुत से लोग गांव में, जिसका कि मतलब कुछ साल पहले या फिर 10 साल पहले झगड़ा हुआ था, लेकिन अभी भी वो उसका नाम सुन के उसको मतलब उसके लिए मतलब खराब खराब विशेष करेगा कि उसको ये हो जाए वो हो जाए। तो ये सब हुआ हमारा अनकॉन्शियसली, मतलब कि उसको खुद नहीं पता है कि आ, अरे यार इतना पहले झगड़ा हुआ था, अब क्यों ऐसा सोचे। तो मतलब उसको देख के अचानक से उसके दिमाग में ये सब चलने लगेगा। गांव में अक्सर ऐसा देखते होंगे आप लोग। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, प्री कॉन्शियस माइंड क्या होता है, और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो एक बार रिवीजन के लिए अच्छे से समझा देते हैं कि कॉन्शियस माइंड जो कि मतलब हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, वहाँ पे मतलब हम लोग अवेयर रहते हैं कि हमारे साथ, हमारे आसपास क्या चल रहा है, जैसे अब चुनाव है तो क्या चल रहा है, किसका सत्ता आने वाला है, ये सब। और फीलिंग्स एग्जिस्टिंग, मतलब क्या फील कर रहे हैं, अगर हम चार के बीच हैं तो उस टाइम हम क्या फील कर रहे हैं। और एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कॉन्शियसली माइंड से हम लोग एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से एक प्रॉब्लम को अलग अलग ढंग से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो पेरेंट्स हो, टीचर हो, फ्रेंड्स हो, उस टाइम हम लोग उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब उस टाइम देखते हैं ना क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे सुनना है। तो वही है। और प्री कॉन्शियस माइंड में बताएं कि मतलब पहले से जो हमारे माइंड में जो हमारे साथ जो हो चुका है, तो उसको मतलब रिट्राइवल मेमोरीज और लर्निंग स्किल से समझे हैं। जैसे कि बाइक चलाते समय हमको हमेशा ध्यान में नहीं रखना पड़ता है कि यहाँ पे इस ऐसे क्लच लेना है, ऐसे ही मतलब एक फ्लो के साथ हमेशा हो जाता है। और अनकॉन्शियस माइंड, तो अनकॉन्शियस माइंड हो गया कि उस टाइम आपको अवेयर नहीं होते हैं कि
अवेयर नहीं होते हैं सिचुएशन से। आपके साथ जो बिहेवियर होता है वो मतलब ऑटोमेटिकली होते जाता है। जैसे कि किसी के खिलाफ आप अपने अपने ही सिबलिंग्स के खिलाफ अगर कोई झगड़ा हुआ है पहले से, तो उसके खिलाफ एक बिहेवियर, एक पैटर्न बन जाता होगा कि ठीक से बात नहीं करना, या फिर और कुछ, मतलब एक कम्युनिकेशन का पूरा गैप बन चुका होता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसा ऐसा हो चुका है। मतलब विदाउट योर विदाउट योर विदाउट आवर नॉलेज, विदाउट योर नॉलेज, मतलब आपको पता भी नहीं चलता। और इसका बेस्ट एग्जांपल था कि मतलब अगर किसी का झगड़ा हुआ है किसी से, तो वो 10 साल बाद भी उसको देखेगा, उसके दिमाग में वो सब आ जाएगा, चलेगा, और उसको मतलब उस टाइम वो उस अजीब सा बिहेव करेगा कि इससे तो मेरा झगड़ा हुआ था ये वो। तो जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास यहीं खत्म। आपका सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ माइंड ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, ग्रीफ क्या होता है, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, थ्योरी हैं। तो बने रहिए आगे, और आगे का लेक्चर आपका बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म। जय हिंद।